इस टाइम मेरे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं ना, ये कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है। बहुत डेंजरस जगह पे हैं हम इस टाइम। और आपको मैं शॉकिंग न्यूज़ और एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि आपने इस पुल के नीचे जब दूसरी तरफ से आप नीचे जाएंगे तो उसके जो पिलर हैं नीचे से वो सारे डैमेज हो चुके हैं और उसके सरिये वगैरह वो टेढ़े होके सरिये भी बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल ही टेढ़ा हुआ है और ऑलमोस्ट टूटने वाला है। और क्रैक्स इसमें इतने पड़े हुए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, ऐसे ही यानी ऐसे बैठ गया है, ऐसे पिलर इसके ऐसे पिलर ऐसे हुए हैं। और यहाँ पे डैम्पर की जो है ना वो तस्वीर भी पुराने दौर की बनाई हुई है। ठीक है, हद वज़न 20 टन, भारी गाड़ियों का दाखिला सख्त ममनू। ओए होए 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 होए। यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ ना, आपको करीब चल के दिखाता हूँ, इसके तो बिल्कुल ही हालात नहीं है भाई। मैं किस तरह गाड़ी लेके यहाँ से आ गया, मुझे डर क्यों नहीं लगा। इस वक्त रात को 600 डंपर निकल रहा है और आपको गोशगुजार करूं कि 30,000 टन पत्थर हमारे डैम की निचली सतह से निकाला जा रहा है। और अभी आपको इसके पिलर के मैं थोड़े से हालात चेक करवाता हूँ। ये पुल जिससे इतनी हैवी ट्रैफिक गुजर रही है जिसके ऊपर से, उसके हालात देखेंगे। ये आपको इसके सरिया नज़र आ रहे हैं। ये तो मेरी गाड़ी से ही पुल हिलना शुरू हो गया यार। ये आगे डंपर भी रेडी खड़ा है, तो खैर क्या कह सकते हैं भाई। ये लगता टूटता पे है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान फ़ारूक और आप इस टाइम देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बड़ी ख़ास है जी। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू था इस पुल वाला, क्योंकि इस पुल की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है और फेसबुक पे इस पुल को लेके बड़ा ही अब शोर मच गया है। एहतजाज हो रहे हैं। जातला में कल बंद किया हुआ था सारा रास्ता, रोड वगैरह बंद की हुई थी। और ये वो जगह है जहाँ से जेलम की तरफ रास्ता जाता है, दरिया की तरफ से। मैं भी आप लोगों ने देखा, मैं अभी इधर ही मौजूद हूँ। अभी आपको उस जगह पे भी लेके चलूँगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ से एक डैम्पर आ रहा है, कितनी हैवी ट्रैफिक आ रही है। और उधर बोर्ड लगा हुआ है इसके वाले से कि कितना वज़न जो है पुल बर्दाश्त कर सकता है, इतनी इजाज़त है कि इससे ज़्यादा वज़न इसके ऊपर से नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन स्टिल अभी डैम्पर आ रहा है, पीछे ट्रॉले आ रहे हैं, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा वज़न जो है ना वो ऑलरेडी डाला जा रहा है। जबकि इसकी जो हालत है वो बहुत खस्ता है। इसके पिलर्स नीचे से जो है ना वो टेढ़े मेढ़े हो गए। अभी साइट पे जाके चेक करेंगे। जब अवामी एक्शन कमेटी वाला मसला था तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था। उस टाइम मैं और हसीबुल हसन एजे के, तो हम दोनों जाते थे यहाँ से सीधा नीचे दरिया वाली तरफ, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट में मिल जाता था, क्योंकि वो जेलम के एरिया में आ जाता, पाकिस्तान साइड हो जाती है वो, तो वहाँ पे हमें इंटरनेट मिल जाता था। फिर हम वहाँ से जाके पोस्टिंग करते थे और आपको अपडेट देते थे। आज मैं अकेले ही आ गया हूँ कि दोस्त सारे बिज़ी थे, पर कंटेंट नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैंने कहा चलो आपको आज अकेले ही विज़िट करवाते हैं इस पुल का। जब मैंने इसकी हालत वगैरह देखी, मैंने कहा ओ हो ये तो बड़ा मसला ख़राब है यहाँ पे। तो पर्सनली फिर मेरा दिल किया मैं चल के एक दफ़ा इसको ज़रूर खुद विज़िट करूँ। तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ और आपको दिखाते हैं जी। ट्रैफिक इधर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा है। आ जाएं जी। उम्मीद करता हूँ कि ये वही पुल होगा जो मैंने देखा है वीडियोस वगैरह में। हिल रहा है इतना सारा वाइब्रेट करता इस तरह, लगता टूटता पे है इस तरह। टूटन लग गया क्या? आपने खतरनाक चीज़ है। हाँ खतरनाक थे है ना। सही हो गया। चलो इसका रास्ता कितों मिलेगा मैनू थले जाने का? चलूँ अगर मैं तकना चाहवा इसमें, वो तो फिर पानी का रास्ता बने थोड़ा जा है ना, पानी उतरिया भी है ना, वो किसी तरह मुश्किल ही जाना पड़ता। अच्छा जी, ये यहाँ के कुछ मुकामी बंदे थे, इन्होंने भी बताया कि ये पुल हिलता है। मैं तो गाड़ी अपनी नहीं लेके जा रहा भाई, ऑनेस्टली बताऊँ तो। हम बाइक पे भी असीब आते रहे, यहाँ से देख ले यार, इधर का सीन बड़ा बैड था यार, हमें पता ही नहीं था। और चलें, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा अभी मेरे सामने से गुजरी है और देखें कहाँ से गुजरना पड़ रहा है। नीचे से जाके इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। देखो एक और डैम्पर आ रहा है। इस टाइम मेरे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं ना, ये कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है। बहुत डेंजरस जगह पे हैं हम इस टाइम। इस पुल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये चेचियाँ से जब आप आते हैं ना, सीधा चेचियाँ दरबार से आते हैं, जहाँ पे वो बड़ा सा दरख्त होता था बड़ा फेमस, जिसको काट दिया गया, उसके सामने बिल्कुल एक छोटा सा पुल आता है। ठीक है, वो पतला सा पुल है, एक गाड़ी गुजरने की सिर्फ गुंजाइश है। ठीक है, उससे गुजर के आपने सीधा ही आगे चले जाना है। आगे जाएंगे अफजलपुर थाना आएगा, अफजलपुर थाने से थोड़ा सा ही आगे ये आपको पुल मिल जाएगा। इसका नाम डिफरेंट लेते हैं, कुछ कहते हैं लारेब पुल है, कुछ कहते हैं कोई पुल है। तो मैंने लारेब पुल ही सुना था, तो मैं यहाँ से किसी से पूछ आगे ना आ गया हूँ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ मैं प्रेस क्लब नाल तो नहीं है, मेरा एक व्लॉगिंग ना चैनल है। ठीक है, आ जाओ। यासम सऊद
वालेकुम अस्सलाम जी, आपको वेलकम करते हैं। जनाब किधर से आए? मीरपुर से। कोई तो लोकल है घर के हुए। हाँ जी। एक तो वकील भी ने वो लागी बनाने ने आना सा वीडियो तकिया सन उस वाले ना अस्सलाम क्या राजीव, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक अल्लाह का है। शुक्र। आपकी शायद वीडियो मैंने देखी थी, मैं भी आराम यासिर से- साहब है ना, जी, हाँ यासिर आपकी वीडियो, इनकी भी देखी है, एक दो और बंदों की वीडियो देखी है जी। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है ना यासिर साहब मौजूद हैं, जो बहुत ही एक्टिव मीडिया के मेंबर हैं। यासिर भाई, और आपका ताल्लुक ठीक है, अजहर महमूद साहब, आपका भी नाम मैंने तहरीर में पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ इस पुल के बारे में मैंने तो इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आप ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का क्या सीन रहता है। तफसीलात जो जितने भी हैं इस क्योंकि क़यादत कर रहे हैं जी। अजहर साहब, ठीक आपको है। तफसीलात बताएंगे। ठीक है। आप अपना भी तारुफ करवा देंगे। जी, मैं ज़ीशान फारूक मेरा नाम है, ठीक है। मीरपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, ठीक है। लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। ठीक हो गया। जी जी सर। जी सर। इस पुल की डिटेल आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली पुल बनाया था लारैब वालों ने। जिस वक्त लारैब का प्रोजेक्ट आया, जी तो चूँकि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उन लोगों को उस इलाके में अपना जो है ना वो जितना शेयर होता है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। ये लारैब वालों ने पुल बनाया हमारे ज़मींदारों के लिए और किसानों के लिए। ठीक है। बहुत बड़ा रकबा है, काबिल काश्त रकबा है, जरखेज़ रकबा है। उस रकबे के लिए उन्होंने ये पुल बनाया। और ये पुल इसके ऊपर लिमिट रखेगी कि ये बड़े डंपर नहीं आएंगे, जी। छोटी ट्रालियाँ आएंगी, 20 टन से ऊपर इसके ऊपर लोड नहीं डाला जाएगा। ठीक है। और बाहर बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ सही है। है। लेकिन हमारे साथ सितम ज़रीफ़ी ये होगी कि बहुत ज़्यादा गैर कानूनी क्रैश मशीनें यहाँ लगी जी। और क्रैश मशीनों की वजह से 600 डंपर यहाँ डेली आ रहे हैं। और इस वक्त रात को 600 डंपर निकल रहा है। और आपको गोश गुजार करूँ कि 30,000 टन पत्थर हमारे डैम की निचली सतह से निकाला जा रहा ओए है। होए। और ये जितना पत्थर निकाला जा रहा है ये मंगला डैम रेड जोन में आता है। जी। यानी मंगला डैम का जो रेड जोन है वो 20 किलोमीटर तक है। 20 किलोमीटर तक ये मशीनें नहीं लग सकती थी, इनको आगे लगना चाहिए था। जो हमारे मदनियात वाले हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने ले देकर, जैसा यहाँ पाकिस्तान में चलता है, उन्होंने इनको गलत तरीके से गैर कानूनी लाइसेंस जारी कर दिए। अब ये हुआ कि जिस वक्त इनको लाइसेंस जारी किए तो जो क्रश मशीनें ये 7 फुट से नीचे खुदाई नहीं कर सकती। इनकी जो डिगिंग लिफ्ट थी, कैपेसिटी थी वो 7 की थी। अब आप पार जाकर अगर देखें तो इन्होंने 7 की बजाय 70, 80, 100 फुट नीचे खुदाई कर दी है। और ये जो पुल है आपने देख लिया है, हमने भी देखा है, हम भी लगाएंगे अपनी पोस्ट। ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, ऐसे ही है। यानी ऐसे बैठ गया है, ऐसे ऐसे हुए हैं। पिलर इसके ऐसे हुए हैं। पिलर ऐसे हुए हैं, बिल्कुल। अब ये है कि ये पुल किसी वक्त भी टूट सकता है। हम 3 माह से ये तारीख चलाए हुए हैं कि इस पुल को सिर्फ ज़मींदारों के लिए रखें, जी। इसको किसानों के लिए रखें। बिल्कुल। ये जिनके लिए बनाया गया तो उनके ये अगर आज पुल टूट जाता है ना, दोबारा किसी ने बनाना ही नहीं है। जी जनाब, आपकी बात टोकने हो रही है। देखें जैसा अभी हम देख सकते हैं कि 2 डंपर सेम टाइम पे यहाँ से गुजर रहे हैं और ये कंटिन्यूसली मैंने देखा है। जी जी, ये बल्कि 6 डंपर, जिस वक्त हम गए हैं उस वक्त 6 डंपर थे। ओए होए। और वो हमने वीडियो बनाई जी। और पूरा गिन के गिनती करके डीसी साहब को भेज रहे हैं सही, सही। कि 6 डंपर भी आ रहे हैं। तो डीसी साहब की तरफ से क्या अपडेट मिल रही है? डीसी साहब ने हमें एक फेवर ये दी कि आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने दफ़ा 144 लगाया। 144 और 144 के तहत उन्होंने ये किया जी कि ये जो पत्थर ज़्यादा निकल रहा है जी। ये पाकिस्तान में जा रहा है और हम इसको जो है ना 144 के पाबंदी करते हुए हम ये पत्थर बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा जी कि इससे ये होगा कि पत्थर कम निकलेगा, डैम को नुकसान भी हो, लेकिन उस दफ़ा के ऊपर 1% भी अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हम कल से सड़कों पे, रात के भी हम सड़कों पे। मालूमात में थोड़ा सा और इजाफा कर देते हैं। बेसिकली ये जो मुहिम थी, तहरीक थी, ये डैम बचाओ, मंगला डैम बचाओ मुहिम थी। जी। उसकी अजहर साहब क़यादत कर रहे थे। सही। लहराब पुल जो है ये एक ज़रिया है क्रश मशीनों तक पहुंचने का। जी। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि ये बेसिकली लहराब पुल जो है ना ये किसानों के लिए बनाया गया था। और इसके ऊपर आप जाएंगे, अभी आपको एक मैं चीज़ बताऊं, अगर आप आने का मकसद पूरा हो जाएगा कि एक तो पार बोर्ड लगा हुआ है कि सिर्फ इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 टन से ज़्यादा अलाउ नहीं है इसके ऊपर वज़न डालना। तो 6 डंपर जा रहे हैं, यानी कि 120 से भी ज़्यादा टन से भी ज़्यादा एक टाइम पर। और आपको मैं शॉकिंग न्यूज़ और एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि आपने इस पुल के नीचे जब दूसरी तरफ से आप नीचे जाएंगे तो उसके जो पिलर हैं नीचे से वो सारे डैमेज हो चुके हैं। जी। और उसके सरिये वगैरह वो टेढ़े सरिये होके भी बाहर आ- सरिये भी बाहर आ चुके हैं। और किसी भी वक्त कोई भी सानिया इधर हो सकता है, कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। और इसके बाद जो है फिर इंतज़ामिया जाएगी। जी। अच्छा यासिर भाई, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, मैंने कोशिश किया नीचे जाने की, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ये पुल कहीं गिर ना जाए। हम नीचे गए, आप ही जानो। जी। और दूसरा ये भी मैं बताऊं कि यहाँ से गाड़ी लेके जाते हुए भी मुझे डर लग रहा था। जाहिर सी बात है उसकी हालत इस तरह की पहली है। बार आए हैं। जब हम नीचे गए हैं, यकीन करें कि जब ऊपर से डंपर एक गुजरा है तो पुल की जो कैफियत थी वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो थरथराहट थी इसमें। और हमें भी नीचे जाके खौफ तारी हुआ कि ये कभी भी गिर सकता है, हमें फीलिंग आई।
कल रात को हमने देखा कि जातला में एहतजाज हुआ था, डैम्पर्स रोके थे, उस हवाले से क्या? रात को ये हुआ कि हमारा ये था, कल SSP साहब से सुबह से मेरा रब्ता था, मैंने उनसे गुजारिश की कि सारे चूँकि दफ़ा लग गया लेकिन दफ़ा के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने कही अजहर साहब आज हम अमल दरामद करेंगे। हम अपनी टीम लेकर गए कि वहाँ जाकर हम देखें कि वाकई अमल दरामद है, एंट्री पॉइंट से बाहर जा रहे हैं नहीं। जिस वक्त हम गए, हम सारे लोग थे, 5-7 लोग थे, हम जिस वक्त खड़े हुए तो डंपर को 100 के डंपर की लाइन लग गई। हमारे 100 लिए देखे ना, हमारे खड़े खड़े हुए 300 डंपर हो गया वहाँ। जब उधर जिस मौके पर हम पहुंचे ना, तकरीबन 100 डंपर उधर मौजूद थे। 100 डंपर तकरीबन 20 मिनट के अंदर 300 डंपर उधर रोड ब्लॉक हो गई। जो आम जो लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर थे, एम्बुलेंस भी एक फंसी, एक गाड़ी में मरीज़ था, वो गाड़ियाँ ब्लॉक हो गई। तो फिर हमने जो साथ चौकी थी उनसे बोला कि आप ये रोड तो क्लियर करवाएं, आम लोगों को जाने दें। तो SSP मीरपुर खुर्रम इकबाल साहब ने भी उधर से आर्डर जारी किया कि फौरी तौर पर रोड को खाली। यकीन करें कि बड़ी मुश्किल से हमने भी साथ मिल के तो वो थोड़ी सी डंपरों को साइड पर करवाया कि आप सारी सड़क ना कवर करें, एक साइड पर रुकें ताकि बाकी ट्रैफिक जो है ना वो गुजर सके। तो 2-3 घंटे हमें लग गए। तो डंपर्स वालों का क्या रद्द अमल था जब आपने उन्हें रोका? हाँ, डंपर वालों का असल में ये हुआ कि ये कह रहे थे कि हमने पाबंदी लगा दी है, लेकिन डंपर सारा पंजाब का था। अच्छा, गुजरांवाला था, गुजरात था, मंडी बावलदीर, सरगोदा। उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पैसे देते हैं। उन्होंने क्लियर कट लफ्जों में अपने इंटरव्यू किए, यही बात है जी कि हम 2-2 हज़ार रुपये पर डंपर देकर यहाँ से गुजर जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी बात बहुत शॉकिंग है। कि दूसरी बात है कि सबसे जो बड़ी बारगेनी ये है कि ये डंपर हजरात, जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, वो कहते हैं कि हमने कश्मीर के हमारे डंपर हैं, और जो अच्छा। उनके ड्राइवर हजरात हैं वो टोटल पंजाब के, ठीक है। और जब उनसे ये सवाल किया जाए कि आप ये क्रश किधर लेके जाने, कहते हम अल्फन ये बताते हैं कि हम जो ना ये ओए होए कोई हालात ही नहीं। इसको ये देख लें। अच्छा, और फिर ये जब हम उनको से क्रश की बात करते हैं, कहते हैं हम ये पंजाब लेके जाएं। मोस्टली उन्होंने बताया कि हम गुजरात लेके जा रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि आपको बताने का मकसद ये था कि आप यहाँ आएँ, आप एक बार जाएँ, लारेब का पुल चेक करें, यहाँ टूट फूट का शिकार है। बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें होती हैं कि बताना और अवेयरनेस। और दूसरी, अगर दूसरे किनारे पर आप जाएंगे, वहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर वाज़ह लिखा है 20 टन। और हम ये कह रहे हैं कि जब 20 टन का वजन इस पर लो किया गया, भारी गाड़ी का दाखिला मना किया गया है। आप चूँकि व्हील आकर हैं, माशाल्लाह आप यंग हैं, और खुशी हुई आप जैसे लोगों को कि आप इस चीज़ के ऊपर व्हील कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंगला डैम 14 तारीख का हिस्सा बने। आप मीरपुर से तल्लुक़ रखते हैं, मीरपुर और आज़ाद कश्मीर की मंगला डैम पहचान है। ऐसे ही है, हम कुर्बानियाँ दी हुई हैं जी। हम पाकिस्तान, मेरे अबाउदाद की कब्रें हैं डैम में। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मंगला डैम 14 तारीख का हिस्सा बने। हमारे जो नौजवान हैं उनको मोटिवेट करें, ये जो चीज़ें हैं ये लोगों के सामने रखें। अल्लाह ना करे अगर डैम को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, पूरा पंजाब यहाँ। तो सर एक चीज़ मुझे वाज़िया कर दें कि जो पत्थर लेके जा रहे हैं, इन पत्थरों की वजह से तो डैम का पानी रुकता है, तो ये पत्थर किधर लेके जा रहे हैं? अब ये देखें, जिस वक्त ये डैम बना, ये बड़ा जिस वक्त ये डैम बना उस वक्त उन्होंने कंडीशन रखी कि इस नज़दीक से हम पत्थर यूज़ नहीं करेंगे। मंगला डैम का पत्थर सारा कहाँ से आया? बड़े बड़े दूर से, वो अटक तक इन्होंने पत्थर लाया। उस वक्त ये कंडीशन थी कि अगर ये पत्थर उठाएंगे डैम कमज़ोर हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब जब डैम बन भी गया और क्या उसके बाद ग्रेशन भी होगी, ठीक है। अब तो ये आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान का बड़ा डैम है 2009 के बाद, ऐसे ही है। जब इसकी अपग्रेडेशन हुई है, अब ये इतना कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि प्रेशर है इसके ऊपर पानी का। आपने देखा पिछले दिनों कोठा बैसी में सारे घर बैठ गए, उसकी वजह क्या थी कि डैम के ऊपर जब पानी का प्रेशर पड़ा, नीचे से ज़मीन फिसल गई और वो सारे घर नीचे आ गए। अगर इन लोगों ने ये कंट्रोल ना किया, एक वक्त ऐसा ही होगा कि ये नीचे वाला तो एरिया नुकसान होगा पंजाब का, लेकिन जिस वक्त ये डैम टूटेगा तो साथ सबको लेकर आ जाएगा। तो जी इस टाइम मैं उस पुल के ऊपर से गुजर रहा हूँ और यकीन करें कि बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। पहले कभी नहीं इस पुल से ऐसी फीलिंग आई, लेकिन आज समहाउ बड़ी अजीब व गरीब सी फीलिंग है। बिकॉज इस पुल के हालात तो मैं खुद देखे भी हैं और अब आपको एक्चुअल जगह से दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से पिलर्स के हालात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं। जैसा कि मुझे यासर भाई ने बताया, अज़हर भाई ने बताया, जो कि इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब नीचे से जाके आपको दिखाता हूँ। ये तो मेरी गाड़ी से ही पुल हिलना शुरू हो गया यार। ये आगे डंपर भी रेडी खड़ा है, तो खैर क्या कह सकते हैं भाई। ये पुल की हालत नीचे से देखें, मिट्टी ही मिट्टी डाली हुई यार, अनइवन है, कहीं से ऊंचा है और कहीं से नीचा है, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे जी। मैं पुल वैसे क्रॉस कर लिया है और आगे चलता हूँ, वहाँ से नीचे जाके आपको इसका सारा मंजर दिखाता हूँ कि सीन क्या है। अच्छा जी, तो ये देखें जी इस पुल के बोर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है। और ये बोर्ड की हालत देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पुराना बोर्ड है और यहाँ पे
डैम्पर की जो है ना वो तस्वीर भी पुराने दौर की बनाई हुई है, ठीक है। हद वज़न 20 टन, भारी गाड़ियों का दाखिला सख्त ममनू, ठीक है। तो ये देखें, जबकि यहाँ पे सख्ती से लिखा हुआ है और उसकी डैम्पर की उन्होंने बाकायदा पेंटिंग भी बनाई है कि ऐसा डैम्पर दिखता है, ऐसे वाले डैम्पर्स यहाँ पे नहीं आ सकते। और सामने एक वो जा रहा है और एक वो जा रहा है, 2 डैम्पर्स तो अभी गुजर गए हैं। और इस पूरी वीडियो में मेरे ख्याल से कोई 30-40 डैम्पर तो खाली वीडियो बनाते बनाते ही गुजरे हैं। ओए होए 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 होए, यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ ना, आपको करीब चल के दिखाता हूँ, इसके तो बिल्कुल ही हालात नहीं है भाई। मैं किस तरह गाड़ी लेके यहाँ से आ गया, मुझे डर क्यों नहीं लगा। उफ, तोबा तोबा तोबा, अब मैं वापस किस तरह जाऊँगा यहाँ से। मैं तो ये सोच रहा हूँ, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, ये तो कभी भी गिर सकता है पुल भाई। इतने बुरे हालात, ये तो सोचे ही नहीं थे मैंने इसके। और दूसरे एंड से मैंने पहले उधर से आपको दिखाया था, वहाँ से कोशिश की थी बनाने की क्लिप, लेकिन वहाँ से इतना कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन यहाँ पे आया हूँ ना जो, तो भाई साहब बहुत बुरे हालात है। और ऊपर से ट्राला भी गुजर रहा है और नीचे डर लग रहा है कि यार कुछ हो ही ना जाए। अच्छा जी, अभी आपको इसके पिलर के मैं थोड़े से हालात चेक करवाता हूँ। ये पुल जिससे इतनी हैवी ट्रैफिक गुजर रही है जिसके ऊपर से, उसके हालात देखें जी। ये आपको इसके सरिया नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और वो देखें, वो तो बिल्कुल ही गया ना, वो तो ओए यार, ये तो बिल्कुल टूटने लगा है और बिल्कुल टेढ़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल ही टेढ़ा हुआ है और ऑलमोस्ट टूटने वाला है। और क्रैक्स इस पे इतने पड़े हुए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। नॉट ओनली दिस, वो आगे वाला भी जो है ना, ये वाला भी फुल टेढ़ा हुआ है। और बस ये अल्लाह ही हिफाजत करे यहाँ के लोगों की और यहाँ से गुजरने वालों की, इंक्लूडिंग मी। कोई हालात नहीं है इस पुल के। इसी पुल से, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एहतजाज भी आज शाम को, तो वो कवर करने के लिए भी आना है। और मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है क्योंकि मैंने ये वीडियो भी पोस्ट करनी है, उसके बाद वो व्लॉग भी लगाना है। तो मुझे ज़ीशान फारूक को दें इजाज़त। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप मेरी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बेल आइकन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मैंने व्लॉग पोस्ट कर दिया। तो खैर यही थी आज की वीडियो, मुझे दें इजाज़त। मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।